नमस्कार फ्रेंड्स, सुनील जे मैथ्यू नाम ही काफ़ी है और आज जो इन्होंने कारनामे किए हैं, आज जो इनका कृतित्व है, पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया गौरव कर रही है कि आज जो टूर्नामेंट नेशनल टूर्नामेंट हुआ है, इस नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में उत्तराखंड की टीम विजेता हुई है, गर्ल्स में भी बॉयज़ में भी। और इन लोगों ने अथक प्रयास किया कि झारखंड में ये मैच पहली बार हुए और ये झारखंड में ही नहीं, झारखंड के आसपास जितने राज्य हैं, ईस्ट इंडिया जिसको हम लोग कहते हैं कभी, वो सारे ईस्ट इंडिया में पहली बार ये मैच हुए हैं और आज ये मैच कृतित्व को और परचम को लहराया है। और जो मैच देखने लायक था, लग रहा था कि हम लोग इंटरनेशनल मैच देख रहे हों। मैथ्यू सर, इतनी बड़ी तैयारी आपने जो की, इसके पीछे क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े, जिसको आपको लगता है कि अगर वो नहीं होते तो इस मैच को हम लोग और बेहतर तरीके से कर सकते थे? नमस्ते, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जब हमने शुरू किया ये प्लानिंग नवंबर लास्ट ईयर से 6 महीने से हम सोच रहे थे कि एक नए जगह पे नेशनल्स करें। हम जो पहले किया था वो बेंगलुरु में था, चेन्नई में था, केरल में था। हमने सोचा कि ईस्ट को लेके आए और जमशेदपुर को मैंने बहुत ही एक चैलेंज उनको दी, चुनौती उनको दी कि आप ये कर सकते हैं। बेरा जी ने बताया और राजकुमार जी ने बताया कि सर ये तो बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मगर कैसे करें ये। तो हमने उसके साथ काम करके एक चीज़ करा के यहाँ तक ले आया। बहुत ही बड़ा चैलेंजेस था ग्राउंड का। हमने टाटा टिन प्लेस से लिखा, तो JFC से हमारा कांटेक्ट था सालों से, तो टाटा टिन प्लेस स्टेडियम दिया, स्पेस का, ठहरने का, आने जाने का और खाने पीने का। तो उसके साथ ये चुनौती एक कम होते जा रहे थे, मगर और थे। ये कोविड के टाइम में टाइमिंग तो डिफ़िकल्ट है आने जाने का, और धूप का टाइम भी था। फिनेंशियली हम बहुत स्ट्रगल करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। जी बिल्कुल। प्राइवेट स्पॉन्सर्स आते हैं कभी कभी, नहीं तो हम पर्सनल या जहाँ से भी लेके आते हैं, थोड़ा सा लोन भी डालते हैं जी, मगर काम हो। हम चाहते हैं कि ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म के लेके जाएँ जहाँ से बड़े कंपनीज जैसे टाटा स्टील या गवर्नमेंट उनको और बढ़ाए। और ये जो आपने देखा, ये टैलेंट उनके लिए, ये जो सक्सेस रेट है, पहले भी मैं बोल रहा था जी, वो ये ग्राउंड से बाहर जो लेते हैं, सिर्फ ये अवार्ड या ट्रॉफी या गोल्स नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस स्किल्स, उसका जो एम्पावरमेंट बोलता है, उसका मन का शक्ति और बढ़ते हैं खेलने से। उसका और जितना भी देखें आप, हाथ पकड़ के जाते हैं इधर उधर, ग्राउंड में आके अकेला दौड़ते हैं और गोल स्कोर करते हैं और एक साइडेड कीपर को बीट करते हैं। बिल्कुल, इसके और सिवा क्या चाहिए। वो बस उसके पेरेंट्स को, सोसाइटी को, देश को दिखा रहे हैं कि हम भी एक साथ काम कर सकते हैं। जी सर, मैथ्यू सर, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि मैंने यहाँ पर देखा कि जितने स्पॉन्सर्स थे, आप लोगों के अलावा बहुत सारे स्पॉन्सर्स थे, लेकिन जितना उनको करना चाहिए था उसमें से कोई नहीं किया। उसमें से ज़्यादा अपना कंपनी और अपने ब्रांड को प्रमोशन के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए हमारे खिलाड़ियों के इर्द गिर्द घूमते दिखाई दिए। लेकिन जो हमारे खिलाड़ियों के लिए रियली असिस्टेंस होना चाहिए, जो आप जैसे लोगों ने एक बड़ा विज़न लेकर चले हैं कि हमारे खिलाड़ियों को, खास करके जो दिव्यांग हमारे प्लेयर्स हैं, फुटबॉल के प्लेयर्स हैं, पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन करें, और करने भी जा रहे हैं। इस बार तो वर्ल्ड में खेलने जा रहे हैं, उनकी सिलेक्शन हो चुकी है। सर, क्या क्या चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को सुननी चाहिए और उसके ऊपर काम करनी चाहिए, और हम अपने सभी ये चौथा स्तंभ मीडिया, हम लोग भी उस पर पूरी जोर से, ताकत से लगा करके उस बात को मजबूत करें आपकी, कि जिससे कि हमारे ये बच्चे जो अब सक्षम हैं, अक्षम नहीं है, ये हम सबों से ज़्यादा एलिजिबल हैं हर मैच को जीतने के लिए, हर मेडल को पाने के लिए। वो कैसे हो सकेगा? गवर्नमेंट को पहले चीज़ करना है कि ये एक्सेप्ट करना है कि वो पैरा स्पोर्ट जैसे रेगुलर स्पोर्ट में इंटीग्रेट हो। जी, अलग का एक डिपार्टमेंट ही है अभी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आते हैं हम। जी, मगर रेगुलर स्पोर्ट तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में आते हैं। जी, जहाँ बाहर देखे, जापान में, इंग्लैंड में, चाइना में, वो पैरा स्पोर्ट उसके स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। अच्छा, वो है नंबर 1 चीज़। जी, ये अलग की चीज़ नहीं है। हम वैसे ही जैसे नॉर्मल खेलते हैं, साइटेड जो खेलते हैं, उसके साथ ही काम करें। बस पेपर में छपका के लिखना, ये सपोर्ट ये नहीं होगा। काम कराने से, ग्राउंड में आके काम करने से होगा। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट का सपोर्ट आएंगे जी। उतनी देर हम काम कर रहे हैं, 10 साल हो गया जी। हम मगर आगे बढ़ने के लिए गवर्नमेंट का ही सपोर्ट चाहिए, नहीं तो हम आगे बच्चों को नहीं लेकर आ सकते
और हर दिन हम नहीं होंगे। जी बिल्कुल। हम चाहते हैं कि एक मिशनरी और एक सिस्टम बनाए, जी, जी। जैसे मैं हटूँ या कोई और आए वो लेके आगे बढ़े। जी जी सर, जी सर। और हम तो अभी वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं। जी, मैं बता रहा था कि मेरा एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जी, बस मैं टाइम दे रहा हूँ उसमें जी। सभी के लिए लिमिटेशन बिल्कुल बिल्कुल। मगर हम चाहते हैं कि जैसे इंडिया बढ़ते जा रहे हैं, 14 रैंक में है हम इंडिया, वो मेंस में और गर्ल्स में अभी शुरू किया है, गर्ल्स में और बढ़ते जाएंगे, मगर हम इसके लिए साथ साथ काम करना, मीडिया साथ करना, सोसाइटी साथ करना, जो कोचेस या ब्लाइंड स्कूल सारे एक साथ काम करना जी। इसीलिए हमने ये ईस्ट में पहले बार करा के दुनिया को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इतना अच्छे फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और जो साथ में करने का मन भी है लोग। जी बिल्कुल, इसीलिए हम जी। मैथ्यू सर, आप तो रत्न हैं, आपने जो कारनामे कर दिखाए हैं, आप तो भारत के प्राइड है सर। ये लास्ट नोट पे हम लोग पहुँचे हैं कि सर ये जो खिलाड़ी हैं हमारे, ये सारे खिलाड़ियों के सिलेक्शन, क्या ये हम लोग गांव तक जाएं, अगर दूर दूर तक जाएं तो खिलाड़ियों का अंबार लग जाएगा। हमारे पास टैलेंट का अंबार है हमारे पास, है ना। डॉक्टर विजय ने भी बड़ी कोशिश की और झारखंड के लिए बड़ा अच्छा काम करते हैं वो। दूसरी बात, आप पूरे नेशनल लेवल पे सारा बहुत बेहतर और बेहतर कोऑर्डिनेशन करते हैं आप। तो क्या ऐसा कोई प्लान है कि गांव-गांव में जाकर खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स मीट्स या वहाँ का जो खेल विभाग है, जिला का जो खेल विभाग है, राज्य का खेल मिनिस्ट्री है, स्टेट का, तो उन सबों को कोऑर्डिनेट करके उन खिलाड़ियों को आगे लेकर आया जाए और उनको वो सारी सुविधा दी जाए, और आप जैसे जो रत्न है भारत के, आप जैसे जो प्राइड है भारत के, वो 2 4 10 नहीं 2 4 हज़ार लोग हों और हम सब लोग उनके साथ मिलकर वो काम कर दिखाएं जो आज तक असंभव रहा है, लेकिन अब संभव होने जा रहा है आप लोगों की कोशिश से और ताकत से। गांव-गांव जाने के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि ब्लाइंड स्कूल्स है जी। एक रीजन में, एक डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लाइंड स्कूल कंपलसरी रखा है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सेंट्रल से जी। स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट भी किया है, जैसे केरल में देखें तो 14 ब्लाइंड स्कूल्स है। हम उनके सारे के साथ काम करते हैं, जैसे कि उनको अगर बॉल चाहिए या बूट चाहिए या कैम्प लगाने के टाइम पे, झारखंड इतना बड़ा स्टेट नहीं है, एक साथ ब्लाइंड स्कूल्स जितना भी हो, 10 ब्लाइंड स्कूल्स हो तो जोड़ के एक साथ एक सेंटर में आ सकते हैं, एक हफ्ते में एक बार, वीकेंड में आ सकते हैं जब ग्राउंड फ्री हो। तो उसके साथ पहले चीज़ है कि बॉल क्या है, ये खेल सेफ है और बाहर आके खेले। हमारा लोगो है कम आउट एंड प्ले। पहले चीज़ है बाहर आओ और खेलो, बस वो ये पहले विजेता जी। आकर आप बाहर आके खेले, यू आर फर्स्ट स्टेप, यू वन द मेडल जी। और क्या चाहिए, बाहर आके आपने खेला पहले और दिखाया कि हम खेल भी सकते हैं, बैठ के रूम में नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि ब्लाइंड आप देख रहे हो कि ब्लाइंड गर्ल्स का कितना प्रॉब्लम है बाहर जाने। बिल्कुल बिल्कुल, सादा गर्ल्स का भी प्रॉब्लम है जी 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 जी। सेफ्टी का प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी, गर्ल्स पेरेंट्स का भी बहुत ही समस्या है उनको, मगर हम ये ओवरकम करने के लिए हम चाहते हैं कि वो बाहर आके खेले। एक इंजन है फुटबॉल, फुटबॉल से हम दिखा रहे हैं दुनिया को एक इंजन को कैसे जा सकते हैं, और जॉब्स का अपॉर्चुनिटी, स्कॉलरशिप्स का, वो आके गाँव-गाँव में अगर वो अपॉर्चुनिटी दे। सारे जो ब्लाइंड लोग हैं रूरल एरिया में, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में काम करते हैं, जहाँ पे 3-4 दिन जाते इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है वहाँ पे अभी भी, जैसे किलिंगसन मार्ग जो आए हैं उसके घर में सारे डिफिकल्टी में आए, मगर हम चाहते हैं कि उसका बूट भी नहीं था जी, चप्पल और प्लास्टिक बॉटल में सैंड भर के खेलते थे, बॉल नहीं था जी जी। ऐसे ऐसे शुरू किया है, मगर आगे आके हम चाहते हैं कि गाँव-गाँव में जहाँ भी हो इक्विपमेंट, बेसिक फैसिलिटीज़ हो, और डिस्ट्रिक्ट और से एक साथ NGO, गवर्नमेंट और NGO इसके लिए एक साथ काम करें। हमें पता है कि बहुत ही डिफरेंसेस है ओपिनियंस में, थॉट प्रोसेस में, मगर अगर एक साथ काम करें तो NGO, गवर्नमेंट एक साथ काम करें तो इंडिया को एक स्पोर्ट में बहुत ही अच्छा बढ़ाते मिलते हैं जी जी। ऐसे ही सारे पैरा स्पोर्ट भी बढ़े, और जो भी पैरा एथलीट्स हो वहाँ जो स्पोर्ट्स पर्सन उनको दुनिया को दिखा सकें कि हम भी किसी पूरे अपने इंडिया के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि सारे जहाँ पे भी हो पैरा स्पोर्ट, हमें पता है कि आप अपने काम में या फैमिली में बिजी रहते हैं, हम नहीं चाहते कि सारे एक साथ बाहर आए और कहाँ है पैरा स्पोर्ट, कहाँ है ब्लाइंड, वो आप पूछेंगे, मैं तो रेडी हूँ, कहाँ है ब्लाइंड। हम चाहते हैं कि आप लोकली जो सोसाइटी, अगर आप एक ब्लाइंड स्कूल के साथ जुड़े, पहले क्या चाहिए उनको, क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, उनके साथ जुड़ के, और उनको कांटेक्ट है। अगर आपने सुना कि ब्लाइंड फुटबॉल ये मीडिया के माध्यम से हम हमारा वेबसाइट है, फेसबुक है, जो भी है, हमें लिखे कि यहाँ पे झारखंड में एक कोने में हमने एक ब्लाइंड स्कूल से मिलवाया और वो उसको ये चाहिए, तो हम उसके साथ काम करा सकते हैं। वो पहली चीज़। अगर आप अच्छा कोच हो
या अच्छा फुटबॉलर है, एक हफ्ते में तो 1 घंटा तो मिलेगा ही। अब मैं बोल रहा हूँ कि हमारा इतना बिजी शेड्यूल रहता है, मगर आधा घंटा 1 घंटा तो हम बना सकते ही, 1 घंटा कम सो सकते हैं, मगर वो 1 घंटा अगर ग्राउंड में आके उनको थोड़ा सा मदद दे तो वो कोचिंग हमें भी बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि हम सारे, इंडिया इतना बड़ा जगह है, मगर हम सारे जा नहीं सकते। अगर आप लोकल कोचेस को बढ़ा सकते हैं, हम उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग या आके ट्रेन कर भी सकते हैं, और लोकली जो सोसाइटी में है वो थोड़ा सा हाथ दें उनको जी, पढ़ाई में, काम में, या बस अपनी जो भी नेसेसिटीज़ है उसको थोड़ा सा हाथ, पैसा देने के लिए कभी नहीं बोलूँगा मैं, अगर चाहते थे वो स्कॉलरशिप दें उनको, उसको पढ़ाई अच्छा बने, या उसको एक बूट दे दीजिए खेलने के लिए। जी। मगर जैसे हमने कुछ स्लोगन है कम आउट एंड प्ले, जैसे आप उनको बाहर आने के लिए थोड़ा इनकरेज करें। जी, थैंक यू मैथ्यू सर, आपने बहुत बड़ी बात कही और मैं 3 लोगों के लिए हैट्स ऑफ करता हूँ, मिस्टर बेहरा, मैथ्यू सर और डॉक्टर विजय। इन 3 लोगों ने, इन 3 महानुभावों ने, ये 3 हमारे रत्नों ने भारत के ये कारनामे कर दिखाए हैं कि जो आज तक झारखंड और झारखंड जैसे स्टेट्स में हुआ नहीं, ईस्ट इंडिया में नहीं हुआ। और आज मैथ्यू सर जो आपने कहा कि हमारे प्लेयर्स को बाहर आकर खेलना चाहिए, कम आउट एंड प्ले, बाहर आइए, अपनी प्रतिभा को दिखाइए, क्योंकि इस खेल में हमने देखा कि यहाँ पर राज्य सरकार और पूरे मिशनरी ब्यूरोक्रेसी की बड़ी उदासीनता रही, क्योंकि कोई हमारे मैच को देखने तक भी नहीं आए। ये बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, गुड साइन नहीं है, क्योंकि साइन तब इंडिया करेगा जब हमारे यंगस्टर साइन करेंगे। आप अपने समय में से समय निकालकर जब तक खेल को नहीं देंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन क्या उसके बाद के लोगों का इस स्लोगन वो भूल जाते हैं? क्या उनके पास ये माइंड में नहीं रहता कि प्राइम मिनिस्टर्स का क्या अपील है और हमारे खिलाड़ियों की क्या अपील है? तो आप सभी ब्यूरोक्रेट्स एंड सभी पॉलिटिशियंस जो स्टेट लेवल के हैं, उनसे मेरी अपील है, जैसे मैथ्यू सर ने एक मुहिम उठाया है कि कम आउट एंड प्ले, आप सब भी अपने घर से बाहर आइए, कम आउट, प्ले एंड सपोर्ट इन प्ले। उनके खेलने में आप सहयोग करिए, खेलिए भी उनके साथ और उनको सपोर्ट भी करिए, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से भारत और हमारे युवा के चेहरे पे साइन होगा और देश गौरव करेगा, आप पे भी और हमारे खिलाड़ियों पे भी, क्योंकि स्पॉन्सर्स की जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं विदाउट स्पॉन्सर्स मूव नहीं करते। देश या कोई भी सिस्टम एक तरीके से चलती है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, CSR जिसको हम बोलते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे देश के युवाओं को मदद करना। आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो आपके ऊपर कोई दबाव है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको करना ही है, मैंडेटरी है, यू हैव टू डू। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अपने कर्तव्य से पीछे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं देश के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, और ये नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इंसाफ करिए, खुद आइए, खेलिए, उन बच्चों को सपोर्ट करिए। क्यों? क्योंकि यही बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। और मैथ्यू सर लोगों के मुहिम में सहयोग करिए, क्योंकि ये लोग हमारे देश के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। इनके हाथों को मजबूत करिए और इनके साथ मिलकर कम आउट एंड प्ले का नारा लगाइए और देश को जिताइए। जब हम खेलेंगे, हमारे युवा खेलेगा, देश जीतेगा। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा के साथ।